हेलो स्टूडेंट्स, तुम्हारी बच्चा पार्टी पढ़ाई करने वाली क्या कर रहे हैं इस समय? पढ़ाई लिखाई तो घर में चली रही होगी, लॉकडाउन चल रहा है, तो आज अपन को नया टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है? कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक, इससे पहले अपन ने पढ़ा था व्युत्क्रमण का, अपन ने पढ़ा था कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो अब आपको पढ़ना है कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ना तो है, लेकिन इससे पहले अपन को एक टॉपिक छोटा सा पढ़ाना है। ठीक है, जिसे अपन अपनी भाषा में पढ़ने के लिए छोटा सा वर्ड यूज करते हैं, बोलते हैं एकांक आवेश। एकांक आवेश होता क्या है? ठीक है, एकांक आवेश को पढ़ने के लिए अपन को थोड़ा सा बस है, यदि समान परमाणु के दो सजातीय आवेश, यदि समान परमाणु के दो सजातीय आवेश, यदि समान परमाणु के दो सजातीय आवेश निर्वात या वायु में 1 मीटर दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर, 1 मीटर की दूरी पर, कितनी? 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है, और इस पर कितना फोर्स अप्लाई करें? एक दूसरे को। ठीक है, कितना फोर्स? स्थित होने पर एक दूसरे को 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन। बल की इकाई सबको पता ही है, फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। ठीक है, के बल से क्या करें? प्रतिकर्षित करें, तो जब एक दूसरे को 9.10 की पावर 9 आवेश बल से प्रतिकर्षित करें, तो प्रत्येक आवेश क्या कहलाएगा? जो अपन पढ़ रहे हैं वही कहलाएगा, एकांक आवेश कहलाएगा। आवेश कहलाता है। यानी कि जब 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है, स्थित हो और एक दूसरे पर, ठीक है, 10 की पावर 9 न्यूटन क्या स्थित हो, अपन ये बताते हैं समान परमाणु के दो सजातीय आवेश। यानी कि यदि लिखना चाहता हूँ, मैंने तो बोल दिया है, बता दिया है, सजातीय आवेश समान परमाणु। कैसे हो? समान परमाणु की 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे को 9.10 की पावर 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे, तो क्या कहलाता है? तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। ठीक है, तो आवेश का मात्रक जो अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है, अभी पढ़ते आ रहा है, हर बार होती यही है गुलाम साहब अपने। तो आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। तो सबको पता है, किससे डिनोट करते थे? सी से। ठीक है, कूलाम का मात्रक, लेकिन ये कूलाम का एक बड़ा मात्रक है, इसके कुछ व्यवहारिक मात्रक भी निकाले गए। ठीक है, तो इनके कुछ व्यवहारिक मात्रक हैं। व्यवहारिक मात्रा है कूलाम साहब की, तो एक है मिली कूलाम और एक है माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो मिली कूलाम और माइक्रो कूलाम की बात करते हैं, तो मिली कूलाम की बात करते हैं तो 1 मिली कूलाम और 1 माइक्रो कूलाम, तो दो की चर्चा करनी है हमें। ठीक है, तो इनके बराबर कितने कूलाम होगा? ठीक है, एक होगा -3 और एक होगा -6 10 टू द पावर। ठीक है, तो पहला वाला होगा -3 कूलाम और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6 कूलाम। अब ये दोनों तो हो गए। अब इसके बाद भी क्या होगा? ये अपन ने जो पढ़ लिया है, इसके बाद अपन ने जो अभी ये पढ़े हैं, इनके बाद अपन को पढ़ना है सीडीएस पद्धति में। जो अपन ने ये निकाले हैं, ये क्या है? एसआई में। ठीक है, एसआई पद्धति में अपन क्या करते हैं? सीडीएस पद्धति में क्या बोलते हैं? सीडीएस पद्धति की बात करें तो एक कुछ निकालते, एक कहलाता है एफ कूलाम और एक होता है स्थैतिक कूलाम। ठीक है, तो जब अपन स्थैतिक कूलाम की बात करते हैं, तो 1 कूलाम बराबर 3 × 10 की पावर
9 स्थिर कूलाम। ठीक है, 3 गुणा 10 की पावर 9 स्थिर कूलाम होता है। ठीक है, अब यदि इसका संकेत की बात करें स्थिर कूलाम की, इसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन भी कहते हैं। एफ आर से भी इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एफ आर। अब बात आती है सीजीएस पद्धति में एक और मात्रक होता है जिसे अपन निकालने के लिए सीजीएस पद्धति विद्युत चुंबकीय मात्रक आवेश कहलाता है। तो 1 कूलाम बराबर 1/10 स्थिर हो गया। अब आएगा एफ कूलाम। ठीक है, ये होगा। तो ये इसके मात्रक हैं, एग्जाम में आते हैं, सबको पढ़ना है, देखना है इसको। तो ये भी है और ये भी है। अब अपन को टॉपिक पे पहुंचते हैं अपने कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक, कूलाम के नियम के सदिश रूप के पहले एक छोटी सी बात आती है, कभी कभी बच्चे पूछ लेते हैं कि सर एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन के बाद एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन आर क्या कहलाता है। ठीक है, तो जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन होता है माध्यम की विद्युतशीलता। क्या कहलाता है ये? माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक, ये माध्यम की विद्युतशीलता हो गया। अब ये इसकी बात करें, एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये निर्वात या वायु में होता है। निर्वात या वायु में विद्युतशीलता। अब इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आर कहाँ से प्रकट होगा जी, एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन प्रकट आर होने की बात आती है तो इन दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन आर। यानी कि K इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू क्या निकल के आते हैं प्रभु? ये एप्सिलॉन आर निकल के आते हैं। तो एप्सिलॉन आर जो अपन के निकल के आते हैं इनको अपन अपनी भाषा में बोलते हैं परावैद्युतांक। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन परावैद्युतांक। परावैद्युतांक काय से प्रदर्शित करते से? K से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैसे? K से प्रदर्शित करते हैं। अब अपन चलते हैं, इसको देख लीजिए। एक माध्यम विद्युतशीलता हो गया, एक निर्वात या वायु की विद्युतशीलता हो गई। इन दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक, यानी कि K इक्वल टू। अपना नेक्स्ट टॉपिक है कूलाम का सदिश रूप। ठीक है, कूलाम के सदिश रूप में पहुंचते हैं। अब इसको मैं रफ करता हूँ, 1 मिनट देख ले, आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लें। मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए और देख लीजिए जहाँ हमारी प्रॉब्लम आ रही हो। इस चित्र को अभी दोबारा इसी के लिए पढ़ना है, कूलाम के नियम का। तो अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो अब ये तो अपना टॉपिक हो गया। अब इसकी बात करें कूलाम साहब के नियम का सदिश रूप। तो कूलाम साहब के सदिश रूप की बात करते हैं तो अपन सदिश रूप में देखते हैं, यहाँ पे अपन ने 2 बिंदु लिए, E और B पर चार्ज है Q1 Q2 जो कि एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। Q1 इसके लिए इस तरफ अपोजिट साइड में और उस तरफ, जब इस तरफ को फोर्स अप्लाई होगा तो F12 और इस तरफ को होगा R Q1 पर तो F21 फोर्स अप्लाई। ठीक है, तो ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। तो यही चीज़ अपन ने लिखना है और जो अपन ने डायग्राम में बनाया है वही पुट कर देना है और कुछ नहीं करना है। माना Q1 और Q2 परमाणु के 2 आवेश, माना Q1 और Q2 आवेश के, ठीक है, Q1 और Q2 आवेश के परमाणु के Q1 Q2 परिमाण के
दो आवेश एक दूसरे से, मैंने क्या बोला, आर दूरी पर, आर दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित है, तब इनके बीच, तब इनके बीच लगने वाला बल, अपन ने पहला पढ़ा था इनवर्स लॉ में, वही काम आएगा। तो क्या कौन सा बल, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको समीकरण देते हैं एक, ठीक है, एक समीकरण अपन ने दे दिया। अब यदि बात आती है, अब Q1 Q2 को आरोपित बल जो अपन को निकालना है वो देखना है, तो क्या निकालेंगे, यदि Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल, यदि Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल F वेक्टर 21, ठीक है, F वेक्टर 21, तो समीकरण एक से, तो समीकरण एक से क्या, F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा ये R21 वेक्टर, ये R21 कैप, कैप लगा देते, एकांक सदिश कहलाता है ये, ठीक है, R21 कैप एकांक सदिश बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ R21 इज इक्वल टू R आवेशों के बीच की दूरी है, जरूरी है लगा, आवेशों के बीच की दूरी है, ये आवेशों के बीच की दूरी हुई। अब इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट निकाला, इसको जी निकाला, इसको ले रहे हैं अपन इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। अब बात आती है, यदि चिन्ह समान है, यदि समान है, ठीक है। ये चित्र बना है, ये बना है प्रतिकर्षण के लिए, एक बार प्रतिकर्षण की पोजीशन निकालेंगे, एक बार आकर्षण की पोजीशन निकालेंगे। तो यदि चिन्ह समान होते हैं तब Q1 Q2 क्या हो जाता है, इसके ग्रेटर देन, यानी कि 0 से बड़ा हो जाता है इसकी वैल्यू, तो इनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाता है, तब अतः इनके बीच लगने वाला बल कैसा हो जाएगा, मैंने वही बताया, प्रतिकर्षण, बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा, ठीक है। अब जो प्रतिकर्षण बल की बात आ गई, अब प्रतिकर्षण बल निकालने के बाद अपन निकालेंगे एक बार आकर्षण के लिए, तो आकर्षण के निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी लेस देन हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो 0 कैसे होगा वो निकालते हैं, इसमें अपन देखते हैं। पहले में यदि चिन्ह Q1 और Q2 क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो, ठीक है, Q2 चिन्ह के विपरीत हैं, चिन्ह के विपरीत यदि होते हैं तो Q1 Q2, मैंने अभी क्या बताया, ग्रेटर लेस देन होगा, अतः यदि हमें निकालेंगे उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल होगा, इनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा, अब इसका अपोजिट हो जाएगा, इनके बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होगा, ठीक है, इनके बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होगा। अब
अब आकर्षण बल हो गया, तब इसी प्रकार अपन निकालें कि मतलब इसी प्रकार अपन ने लिखा था Q1 को द्वारा Q2 पर, अब निकालेंगे Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल F, अब 2 1 लिया था, अब कह देंगे F12, तब समीकरण 1 से देखा क्या होगा। अब यहाँ पे अपन 2 1 लिखा था, आप 2 लिख देंगे। F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 का क्या निकाला है, समीकरण 3 निकाला है। समीकरण 3 निकलने के बाद अपन देखते हैं तो R इक्वल टू, जहाँ R इक्वल टू R12 आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है। एक निकाला, 2 ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है। 3 समीकरण हो गए। अब 3 समीकरण में अपन देखते हैं कूलाम के नियम में कुछ महत्व है, तो उसके बाद महत्व लिखेंगे। पहला क्या है, जब R1 और R12 वेक्टर इक्वल टू माइनस R21, तब समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, इसको कंटिन्यू करें, F12 वेक्टर प्लस पक्षांतर कर दें इसका इस तरफ साइड चेन, F21 वेक्टर इक्वल टू 0। अतः इन दोनों के बीच लगने वाला बल, यानी कि दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, ये लिखना पड़ेगा इसमें अपन, ठीक है। दोनों आवेश एक दूसरे पर, अतः दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर व विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, ठीक है। ये अपना हो गया कूलाम के नियम का सदस्य रूप, ठीक है। तो यदि अपन को ये निकालना है तो यही इनका निकालने का प्रोसीजर होता है। एक बार निकालेंगे प्रतिकर्षण, एक बार निकालेंगे आकर्षण। तो यदि आकर्षण का आप उनको डायग्राम नहीं पता है तो आकर्षण का डायग्राम मैं बता देता हूँ, ठीक है। आकर्षण के लिए जो अपन ने मैंने डायग्राम बोला था, ठीक है। अब ये पोजीशन हो जाएगी आकर्षण की, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, Q1 F12 Q3 F21, ये हो जाएगी के बीच की दूरी, ठीक है, जो अपन ने निकाली है R1। यदि इनका लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पहली वाली में R, ये भी लिख सकते हैं R2, ठीक है। ऊपर R2 ये R12, ये दोनों पोजीशन है। ये आकर्षण के लिए, तो वो प्रतिकर्षण के लिए, 2 पोजीशन हो गई अपनी, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर का टॉपिक होगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ें, रीड करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और लोगों को भी जोड़ें, इसके द्वारा बताएं कि भाई इसको कैसे पढ़ना है। आप वीडियो को पॉज करके रोक कर अच्छे से देखें, इसके करते हुए मत देखें, आगे बढ़ाते हुए पूरा वीडियो प्रॉपर वे में देखें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरे को भी बताएं। और नाम तो आपको पता ही होगा, शुभम पंडित फिजिक्स है मेरा पेज का नाम, जो भी अपना चैनल बनाया है मैंने, ठीक। तो पेज को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, ठीक है। और अपने व्यूज़, आपने जो देखा आपको कैसा लगा वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। और इसके बाद वाला टॉपिक जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी इसकी लिंक दे दी जाएगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।